हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। एडवोकेट अंजलि अवस्थी लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। गौरव कहता है, बिल्कुल कहूँगा, महक घर की छोटी है, इसके कुछ अरमान है, उसकी ज़िंदगी है, उसे अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। युवराज ठाकुर जैसे लफंगे के साथ उसकी शादी करवाकर उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? गौरव अंजलि से कहता है कि तुम बेझिझक कोर्ट जाओ, और युवराज ठाकुर को तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि वह कोर्ट नहीं जाएगी। गिन्नी अंजलि से कहती है कि तू कोर्ट नहीं जाएगी, शादी की सारी तैयारी हो गई है, सारे इंतजाम हो गए हैं। ईशानी भी कहती है कि तुम कोर्ट नहीं जाओगी अंजलि भाभी। तभी सानिया भी कहती है, हाँ अंजलि भाभी, अब सभी लोग कह रहे हैं। तभी अंजलि कहती है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोर्ट तो मैं ज़रूर जाऊंगी और यह केस भी लड़ूंगी। तभी यहाँ पर युवराज आता है और कहता है, तो फिर क्या मेरी सलाखों के पीछे शादी होगी, जेल में मेरी बारात आएगी? युवराज कहता है, कितनी अनोखी बात है, जेल में बैठे बैठे शादी हो जाएगी। आज दोनों खानदान के लोग मिलकर शॉपिंग पर जा रहे हैं और बाहर मेरी मम्मा पापा कार में इंतजार कर रहे हैं और आपकी कोर्ट के लिए तैयारी हो रही है। एडवोकेट अवस्थी युवराज महक से कहता है, तुम क्या यह रिश्ता तोड़ना चाहते हो? राघव सिंह राजपूत कहता है, तुम यह क्या कर रहे हो? युवराज, सवाल ही पैदा नहीं होता, शादी तो होके ही रहेगी और यह शादी जरूर होगी। गौरव सिंह राजपूत कहता है कि शादी तो होनी ही होनी है, तो अनोखी भी जाएगी, वरना आप यह केस हार जाओगे। आपकी ही बहू है और इससे शर्मनाक ज़्यादा बात आपके लिए क्या हो सकती है? राघव सिंह राजपूत से दिल्ली शहर में आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, आपके मान और सम्मान को ठेस पहुंचेगी, इसलिए आप महक की शादी उससे कर रहे हैं। गौरव से राघव सिंह राजपूत से कहता है, प्लीज़ भैया ऐसा मत कीजिए। तभी वैभव गौरव से कहता है, बिना किसी वजह से आप इन सब के बीच में क्यों पड़ रहे हैं? गौरव भैया जाने भी दीजिए, छोड़िए ना, वैसे भी आपको क्या फ़र्क पड़ता है, तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। क्या आप जानते हैं, घर में शादी खुशी का माहौल है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं और इस वक्त आप इस तरह की बातें करके सबको टेंशन में ला रहे हैं। आज हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं, कुछ दिन बाद हल्दी मेहंदी कुछ रस्में शुरू होने वाली हैं, तो प्लीज़ अभी इन सब बातों को रहने दो तो भी अच्छा रहेगा। गौरव कहता है, तो फिर यह फैसला मैं अंजलि पर छोड़ता हूँ। तभी युवराज कहता है, नहीं नहीं, यह तो मेरी भाभी हैं, भाभी जी ऐसा कभी नहीं करेंगी, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगी, और वैसे भी शादी तो तय हो चुकी है, तो तय हो चुकी है। युवराज ठाकुर अंजलि के कान में धीरे से कहता है कि मेरे पापा ने बहुत मोटी रकम दी है राघव सिंह राजपूत को और डील डन हो चुकी है। इतनी मोटी रकम दी है कि तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और यही बात मेरे पापा की पारव की तो तुम अपने पावर को अच्छे से जानती हो। अंजलि कहती है, तुझे मैं यह मारूंगी युवराज ठाकुर। युवराज कहता है, बिल्कुल मारिए, पर यहाँ पर नहीं, बाहर जाकर। क्यों? यहाँ पर महक जो है यहाँ पर देखेगी तो वह रोने लग जाएगी, क्योंकि महक मुझसे बहुत प्यार करती है और वह मुझे इस हालत में देखेगी तो उसे तकलीफ़ हो जाएगी। अंजलि कहती है, तुझे देखे ही मुझे घिन आती है और तेरी शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। युवराज कहता है, मेरी शादी तो होकर ही रहेगी। तभी गिन्नी कहती है, यह क्या हो रहा है सब, और क्या बात चल रही है? युवराज कहता है, कुछ नहीं भाभी, आप ऐसा करिए, गाड़ी में चलकर बैठिए, हम आ रहे हैं। युवराज कहता है, 1 मिनट में परमिशन ले लेता हूँ। गिन्नी पूछती है, परमिशन किससे? युवराज के पास फ़ोन करता है, कहती है, हेलो कौन? युवराज कहता है, कमाल की बात है, तुमने अभी तक मेरा नंबर सेव नहीं किया। युवराज अंजलि से कहता है, लीजिए भाभी, बात कर लीजिए। अंजलि कहती है, कैसे फ़ोन किया तूने? युवराज कहता है, फ़ोन किया है, उसे यहाँ बुला लीजिए, नहीं तो उसे बुरा लगेगा। गिन्नी युवराज से पूछती है, तो क्यों बुलाना है? युवराज कहता है, अरे शादी का घर है, कितना सारा काम है, उसे यहाँ बुलाओ, और वह तू एक पेढ़ी
और उससे काम करवाओ और उसे उसकी औकात याद दिलाई। तभी गौरव युवराज पर चिल्लाता है। युवराज गौरव से कहता है, तुझे आंख मत दिखाना गौरव, चाचू इस घर का होने वाले दामाद हूँ। युवराज राघव सिंह राजपूत से कहता है, अंकल जी मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? फिर राघव सिंह राजपूत कहता है, क्या बेटा? नहीं बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं बोला, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। राघव सिंह राजपूत गिन्नी से कहता है कि बात करो उससे। गिन्नी से करती है और कहती है कि तू यहाँ पर आज शादी का घर है, बहुत काम पड़ा है और तू है तो एक मेरी, वैसे भी तूने बहुत सालों तक यहाँ काम किया है और तू चिंता मत कर, तेरी पगार बढ़ा देंगे, तू बस आ जा। तभी कहती है गिन्नी कि हाँ बस आजा और सोच मत, शादी है ना घर में। कहती है, किसकी शादी? कौन शादी की बात कर रही हो? तभी गिन्नी कहती है, महक और युवराज की शादी। कहती है, तुम नहीं पता क्या? गिन्नी कहती है, आजा ना, बहुत सारा काम पड़ा है। तभी युवराज गिन्नी से कहता है, फ़ोन लेता है और कहता है, जी नमस्कार, सुन तो लिया होगा भाभी जी ने क्या कहा? अच्छा फ़ोन रखता हूँ। युवराज अंजलि से पास जाता और कहता है, अच्छा भाभी जी चलता हूँ। कहता है कि सगाई वाले दिन जब मैं इस घर की चौखट पर आऊँगा तो आप ही मेरा वेलकम करना। और कहता है कि जब तक लड़के वाले लगन पत्रिका देने आएंगे और कहेंगे कि इस समय हम बारात लेकर आएंगे तो उस समय हाथ जोड़कर और सर झुकाकर उस पत्रिका को स्वीकार कर लेना और मेरे परिवार को इनविटेशन कार्ड देने आप ही आना हमारे घर। वह भी सर झुका के, वैसे ही मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ तो आपका फ़र्ज़ कोर्ट जाने के तौर पर निभा रहे हो तो कैसे चलेगा? और आप राजपूत ख़ानदान की बहू हैं तो आपको बहू का फ़र्ज़ तो निभाना पड़ेगा और आपको मैं आपकी शादी में खूब नचवाऊँगा, अच्छे से नचवाऊँगा। आप नाचेंगे ना? और बहू है आप इस घर की क्या? हम हैं लड़के वाले और आप लड़की वालों, तो सर तो झुकाना ही पड़ेगा और हाथ ही जोड़ना पड़ेगा। अंजलि कहती है, हाथ तो मैं उन सबको आगे जोड़ती हूँ जो इन सब की लायक हैं और तुम जैसे लोगों का हाथ बांध कर रखती हूँ और फिर इतना मारती हूँ कि उन्हें अपनी नानी याद आ जाती हैं। और तुझे तो कुछ तरीका से ही पता है युवराज ठाकुर की मार कैसे पड़ती है और शरीर पर शायद अभी भी कुछ मार के निशान होंगे। और जहाँ तक नाचने की बात आती है तो मैं नाचूंगी, ज़रूर नाचूंगी। और तुझे तांडव के बारे में पता है कुछ? युवराज ठाकुर तांडव करूंगी मैं, समझना। वैभव अंजलि से कहता है कि तुम यह क्या बोले जा रही हो? वह युवराज ठाकुर से इस घर का होने वाला दामाद। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है, हाँ वो इस घर का दामाद है और तुम इससे इस तरीके से बात नहीं कर सकती, तुम उसका अपमान नहीं कर सकती और तुम इस घर की बहू हो, अपनी मर्यादा में रहो। राघव सिंह राजपूत गिन्नी से कहता है कि समझो इसे। गिन्नी कहती है, बहन प्लीज़ दामाद जी इस घर के बात नहीं करते, इसका तरह से अपमान कर। अंजलि तभी अंजलि महक से कहती है, तुम दिल से सोचो एक बात, तुम सच में इस लड़के से शादी करना चाहती हो और सच में तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? गौरव महक से कहता है कि सही कह रही हो अंजलि, अगर तू सच में इससे शादी करेगी तो अपनी ज़िंदगी का गला घोट लेगी। युवराज गौरव से कहता है कि अपने उदाल में कंकर बन के रहे हो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप इन सब के बीच में मत पड़िए ना। तभी वैभव कहता है, भैया आप इन सब में ना ही पढ़ें तो ही बेहतर होगा और चलिए सब लोग शॉपिंग पर चलते हैं। तभी वहाँ सब लोग चले जाते हैं और जाते जाते राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है, शादी की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। सब लोग वहाँ चले जाते हैं। युवराज ठाकुर अंजलि से कहता है कि मैंने खेल तो खेल दिया, मेरे पापा ने खेला है इस खेल को। युवराज कहता है, शादी तो दो परिवार के बीच में होती है और ठाकुर परिवार और राजपूत खानदान एक बंधन में बन जाएगा और आप थाई राजपूत खानदान की बहू, तो मैं भी देख लेता हूँ कि तुम क्या बिगाड़ लेगी। अंजलि कहती है, तू पिटेगा बबुआ, शादी के मंडप में ही पिटेगा, मैं मारूंगी तुझे, यह मेरा वादा भी है और तू मुझे अपनी शादी में नचवाने की बात कर रहा था, ठीक है कर ले तू कोशिश, तू भी देख लेना
तुझे कैसे पीटूंगी और तू कैसे नाचेगा। युवराज कहता है चैलेंज। अंजलि कहती है चैलेंज। गौरव अंजलि से कहता है महक को बचा लो, उसे नहीं पता कि क्या करने जा रही है। अंजलि कहती है अगर कोई जानबूझकर ही जहर पीना चाहता है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। वह अपने पापा की खुशी के लिए यह सब कर रही है, अपने पापा के लिए यह कदम उठा रही है। एडवोकेट राघव सिंह राजपूत यह केस है हारना नहीं चाहते, लेकिन वह हारेंगे जरूर। उन्हें हारना ही तो पड़ेगा क्योंकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी यह केस कभी नहीं हारेगी। वो कोर्ट से कभी भी सर झुका कर नहीं निकली और यह शादी मैं नहीं होने दूंगी। युवराज के साथ महक की शादी नहीं होने दूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि अवस्थी में मदर्स डे मनाती है तो वहीं पर युवराज पहुंचता है। अंजलि से कहता है कि मैं आपके लिए एक तोहफा लाया था। अंजलि पूछती है किस बात का तोहफा। युवराज कहता है अरे आप लोग भूल गए और मेरे पापा आपके घर आए थे इनवाइट करने। मेरी शादी जो है दोनों परिवार आपके सामने की ही शॉपिंग पर गए थे और मैंने दुकानदार से कहा सुन एक बेहतरीन बढ़िया साड़ी देना प्यारी भाभी के लिए। युवराज अंजलि के गालों पर हाथ लगाने वाला होता है तभी अंजलि युवराज के एक जोड़ा थप्पड़ मारती है। युवराज कहता है गलती से भी हाथ मत उठाना। अंजलि कहती है कि हाथ ना उठाऊं तुझे मैं यहीं पर इतना मारूंगी कि तू भूल नहीं पाएगा और फिर यही साड़ी पहनकर यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूंगी तुझे, ठीक है चल नहीं पाएगा। युवराज कहता है भाभी जी आप यह क्या बोल रही हो, मैं यहाँ आपके लिए इतने प्यार से तोहफा लेकर आया था और आप बदतमीजी किए जा रही हो। कोई बात नहीं। तभी युवराज महक को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारी भाभी अंजलि में से मिलने आया था उनको तोहफा देने के लिए, लेकिन यह तोहफा ले ही नहीं रही। और तुम्हें तो पता है मैंने कितनी साड़ियों में से एक साड़ी उनके लिए खरीदी थी, लेकिन वह तो टेढ़ी की टेढ़ी है, उन्हें मेरे दिए हुए तोहफे की कदर नहीं है। हाँ युवराज से कहता है अंजलि भाभी को फ़ोन दीजिए। अंजलि बात करती है, मैं कहती है प्लीज़ भाभी आप वह साड़ी ले लीजिए, हम दोनों की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, मैं आपके रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।